बताइए। मेरे बड़े पिता मेरे दादाजी को 1988 में उक्त लोगों ने सर जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। उसमें सर दोनों आंखें उनकी नष्ट हो गई थी, जिसमें उक्त लोगों को 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और वो मामला सर 2007 में अपील में माननीय उच्च न्यायालय में शुरू हुआ। तब सर जो है इन लोगों ने जो है मेरे घर जाके मेरे भाई पे हमला किया। बोले सुलह हो जाओ, मामले की पैरवी मत करो। 2014 में सर पुनः हमला किया, दस्तावेज संलग्न है सर। और उसमें सर पिछले साल जमानत खारिज कर उन्हें जेल भी भेजा गया था। सर उक्त विपक्षी गण सर बालू माफिया हैं, अवैध खनन करते हैं, पार्टनर हैं सर। उनसे हम नहीं लड़ सकते, उनके बहुत पैसा है सर। अब फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगवाना शुरू कर दिए हैं। कभी भी मारते पीटते रहते हैं। अभी सर 1 महीने में 2 महीने में 3 मुकदमे सर फर्जी दर्ज करवाए। 3 दर्ज हो गए? 3 मुकदमे, 5,500 थे और 1 SC ST सर। और पिछले साल सर जो है। तो आप मिले नहीं कप्तान साहब को? कप्तान साहब सर इतने प्रभावी हैं, कहते हैं जो हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं साहब। गांव में कहते हैं इनके ऊपर गैंगस्टर लगवाएंगे। तो उन्होंने तो नहीं करा दिया अभी ट्रांसफ़र SP साहब का? कह रहे हैं सर कुर्की करवा देंगे, तुम्हारी जिला बदर करवा देंगे। ये इन्हीं के जो है इन्हीं के संरक्षण में सर दारू की भट्टी चला के अवैध दारू बनाते हैं। 60 लोग हैं, बदमाश हैं, गुंडा है। इनको भेजा था सर, ये FIR दर्ज हुई थी, मारपीट किए। फिर इन्हीं से प्रार्थना पत्र दिलवा कर फर्जी जो है SC ST दर्ज करवा दिया सर। मैं ये चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो जाए सर। यदि जो है बिना किसी दबाव के यदि हम दोषी हैं तो हमें जेल भेज दिया जाए सर। जो सजा आप निर्धारित करें हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर ये साजिश और षड्यंत्र लगातार चल रहा है सर। प्रभावशाली व्यक्ति हैं ये लोग सब। अभी CBI में गवाह भी बने थे, हमारे पिताजी उससे और चिढ़े हुए हैं। माननीय CBI ने गवाह बनाया था पिताजी को। अच्छा। और माननीय हाई कोर्ट में फाइनल बहस में है, जजमेंट आने वाला है। वही है सर, या तो उनके पैर पकड़ के रोएं, छोड़ दे मुकदमों को पैर भी करना सर, ना लड़े, न्याय से वंचित रह जाए। लगाना जरा पश्चिम शरीरा को। सर थाना अध्यक्ष बैठ के बताओ क्या है? सर पिताजी का जबरन बयान दर्ज करवा के एक अभियुक्त का नाम हटा दिए थे। फिर श्री पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत पिताजी ने दिया था, तो उनका बयान श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ने अंकित किया था। इससे और अधिक रुष्ट हो गए थे थाना अध्यक्ष महोदय जी, और गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी कर दी और विपक्षियों को बुला। किस पे कर दी गुंडा एक्ट की कार्रवाई? हम पे सर। और पिताजी से बोले हमें शिकायत करना पसंद नहीं है, आपने हमारी शिकायत किया है। RTI से प्राप्त दस्तावेज ये हमने कोर्ट में सौंपे भी थे सर। एक अभियुक्त का नाम बाहर किया था माननीय SHO साहब महोदय ने। हेलो जय हिंद। ये यहाँ पर एक लड़का आया हुआ है, इसके पिता के खिलाफ लगातार मुकदमे लिख दिए 3-4। आनंद सिंह पुत्र है श्री ज्ञान सिंह, ग्राम डेढ़ावल, पश्चिम सर। इनके खिलाफ सर SC ST के सर मुकदमे हैं सर। हाँ, जो भी मुकदमे हैं आए एक बार CO साहब को पूरा ब्रीफ कीजिए, सारे पक्षों को बुलवाइए। ये इनका कहना है कि ये फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं, ठीक है? एक तो ये कह रहे हैं फर्जी लिखाए गए हैं, दूसरा इनका कहना है कि पहले इन्होंने एक मुकदमा लिखाया था, उसमें 10-10 साल की सजा हो गई है सर। अब उसमें ही आगे जो है अपील में जा रहे होंगे वो।
तो इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो है फर्जी, और दूसरी तरफ जो है कितने मुकदमे हैं इसका भी देख के बताइए मुझे। सर मैं अभी ब्रीफ बनवा के भिजवा दूंगा। इसका ब्रीफ बनवा के भिजवाइए और कोई फर्जी मुकदमा ना लिखा जाए, ये भी ध्यान रखिए। हाँ, कि खनन वनन के मामले को लेकर और खनन माफियाओं के साथ मिलकर पुलिस ये ना हो कि फर्जी मुकदमे लिख रही है। हाँ, ये शिकायत ये है, तो अब मैं चेक कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। पूरा मुझे ब्रीफ करेंगे इसके बारे में क्या क्या हुआ है, और अपने नए एसपी जो आ रहे हैं उनको भी करेंगे।